ये पूरा हुंडई शोरूम है ना, ये पूरा खत्म हो रखा है। रोड की जगह ये आ गए हैं। देखिए डबल लेन हाईवे था ना, वो नदी में बदल गई है। ये हिस्सा गिर रखा है इस तरफ, ऊपर का हिस्सा भगवान की दया से बच गया। उधर ट्रकें देखे, यहाँ पर ट्रकों का हाल बुरा हो रखा है। डंपर है ये सब, कितना वजन वाला होता है ये सब डंपर। ये इन सबों को बहा के ले आई। पानी की ताकत देखिए, फोर्स देखिए। सारी गाड़ियां बह गई। अरे कितने बोल्वो ट्रक्स, छोटी गाड़ियां यहाँ के लोकल लोगों के ना सबके। अच्छा 95 के बाद अब हुआ जाके ये बुरे हाल ऐसा। ये गाड़ी भी बह के आई होगी। इधर ये खड़ी हो रखी है। मारुति सुजुकी का शोरूम है, वो बच रखा है। ये देखिए थार गाड़ी महिंद्रा की। ये हाईवे यहाँ पे देखिए, ये कार नैनो है मेरे ख्याल से, बह के आई है। बर्बादी का ये आलम बहुत ही खतरनाक हो रखा है। ये दिखाऊं आपको, ये था सरकारी बस अड्डा। कुछ ही बसें खड़ी है, तो आधा बस अड्डा तो बह गया है उस तरफ, यहाँ कट के बह रखा है। 4 लेन हाईवे था, बिल्कुल ये कट गया है। लोग हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सत्तो जर्नी में आपका स्वागत है। तो आज के इस ब्लॉग में बताने वाला हूँ कि हैवी रेनफॉल और फ्लड के बाद क्या सिचुएशन है मनाली का। कल के ब्लॉग में मैंने शेयर किया था आप लोग के साथ, मनाली मॉल रोड से सोलंग वैली वाले हाईवे की तरफ जाएंगे तो क्या सिचुएशन हो रखा है, कैसी है रोड की कंडीशन, कहाँ कहाँ रोड बह रखे हैं, ख़राब हो रखे हैं। और आज के इस ब्लॉग में बताने वाला हूँ आपको कि मनाली मॉल रोड से आप पतली कुल्लू की तरफ जाएंगे तो उस तरफ के रोड का क्या हाल हो रखा है, क्या बिजनेस पे इफ़ेक्ट है, राशन पानी मिल रहा है कि नहीं, ग्रॉसरी मिल रही है कि नहीं, दूध दही मिल रहा है कि नहीं, बसेस सर्विस मतलब सरकारी बसेस चलनी चालू हुई कि नहीं मनाली से कुल्लू के लिए या फिर बाकी जगहों के लिए। इस भारी बारिश और बाढ़ के बाद लोगों के जीवन पे क्या असर पड़ा है, काम धंधे उन्हें मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, और क्या क्या नुकसान हुआ है, उसके बारे में भी मैं जहाँ जहाँ मुझे जानकारी मिलेगी आप लोग को बताते चलूँगा, शेयर करते चलूँगा। अब मैं आपको बता दूं, ये जो हाईवे दिख रहा है ना, ये बहा हुआ दिख रहा है। पीछे है वॉल्वो बस स्टैंड, ये जाता था मनाली मॉल रोड की तरफ, सरकारी बस अड्डे की तरफ। तो आपको देखकर पता चल ही रहा होगा, एक हिस्सा बिल्कुल कट रखा है। 4 लेन हाईवे था, इस तरफ 2 लेन था और इस तरफ 2 लेन हाईवे था। तो नदी ने रास्ता बदल लिया, इस तरफ ज़्यादा फ्लो आ गया है नदी का कंपेयर टू उस तरफ। नदी का प्रवाह, मेन प्रवाह उस तरफ होता था, उस तरफ से मेन नदी बहती थी, इस तरफ से बिल्कुल नदी नहीं था। ये तो रोड था, बिल्कुल हाईवे था। तो नदी ने प्रवाह चेंज किया, पूरी मिट्टी वहाँ से उन्होंने काट दी, पूरा रोड काट दिया। कंक्रीट का बना हुआ रोड, तार का रोड बना हुआ था, बिल्कुल काट दिया। तो बीच का पूरा हाईवे 4 लेन हाईवे था, 2 गाड़ियाँ इधर से जा सकती थी, 2 गाड़ियाँ इधर से आ सकती थी, बिल्कुल वो बहा दिया है। सामने जो दिख रहा है टाउन ऊपर पहाड़ों की तरफ, वो न्यू मनाली का एरिया कहलाता है। तो गाड़ियाँ जो चल रही हैं ना अभी, वही एक रास्ता उस तरफ से सीधे जाता है, वो पुराना रास्ता है, नगर होते हुए वो कुल्लू की तरफ जाता है। तो ये यहाँ पर हाईवे बिल्कुल कट रखा है, बिल्कुल ये बह रखा है इस तरफ से। और आगे चलेंगे तो आगे दिखाऊंगा, आगे है प्राइवेट वॉल्वो बस स्टैंड। बस कुछ ही मीटर की दूरी पर वो स्थित है। तो काफ़ी भारी नुकसान पहुंचाया है इस बारिश ने और इस बाढ़ ने पूरे मनाली शहर को। एक तरह से उन्होंने इसे बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। आज भी तेज़ धूप है, आसमानों में देखेंगे तो हल्के हल्के बादल हैं। फिर से मौसम ख़राब होने का अनुमान है, तेज़ धूप हो रही है। तो पहाड़ों में जैसे भी गर्मी होती है तो बारिश डेफिनेटली होती ही होती है, लेकिन पिछली बार की तरह बारिश ना हो। यदि फिर से बारिश हुई तो फिर तो सामान्य स्थिति करने में और ज़्यादा समय लग जाएगा। और यहीं पर कुछ दूरी पर है मनाली का प्राइवेट वॉल्वो बस स्टैंड और उसके बगल में है सरकारी बस अड्डा। तो सरकारी बस अड्डा भी बताऊंगा, वो तो लगभग आधा बह रखा है। प्राइवेट वॉल्वो बस स्टैंड है, उसमें चल रहा है काम। तो उसमें एक दीवार बनी हुई थी कंक्रीट की, काम ही चल रहा है, शायद उसके कारण बच गया वो प्राइवेट वॉल्वो बस स्टैंड, नहीं तो वो भी नदी के प्रवाह में जिस तरह का करंट था, वेग था, उसे भी वो बहा ले जाती। तो सामने जो बाउंड्री दिख रही है ना, वॉल, ये प्राइवेट वॉल्वो बस स्टैंड का बन रहा है, कंक्रीट का वॉल है बना हुआ। तो शायद इसीलिए प्राइवेट वॉल्वो बस स्टैंड में पानी नहीं घुसा, उतना वो बच गया है। नीचे देखिए, ये रोड बिल्कुल ये
डैमेज हो रखे हैं, तो नदी ने अपनी धारा बदली है। उस तरफ वो मेन धारा होता था वहाँ दिख रहा है, और इधर ये दूसरा धारा हो गया। इसी धारा ने जो उसने अपनी रास्ता बदला, उसी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। इस कंक्रीट के वॉल के कारण शायद ये प्राइवेट वॉल्वो बस स्टैंड का ये जगह सुरक्षित है। और ये सारे जो पॉलीथीन जैसे दिख रहे हैं ना, येलो ब्लू, ये वॉल्वो बस स्टैंड के बगल में फूड स्टॉल थे, टपरी थे, चाय कॉफ़ी जो भी हो वो टेम्प्रोरी था। इस तरह के यहाँ पर सामान लोग, वेंडर, गांव वाले का लोकल स्टॉल है, वो सब बेचते थे। अब बताइए सब कुछ बंद हो रखा है। कब जनजीवन सामान्य होगा, कब बसें चलेंगी, कब लोग आएंगे, कब वो बेचेंगे, कब आमदनी होगी। तो उन लोगों का आय का स्रोत भी लगभग ख़त्म हो गया है, स्टॉप हो गया है। सामने लिखा है पतलीकूल, कुल्लू, शिमला, चंडीगढ़। ये हाईवे 4 लेन का दिख रहा होगा, 2 उधर 2 लेन इधर। बसें तो यहाँ कोई भी खड़ी नहीं है, बिल्कुल खाली हो रखा है। तो उस बाउंड्री वॉल के कारण ही ना ये बस अड्डा बच गया, नहीं तो इसे भी काट के वो लगभग बाहर ले जाता। और यहाँ पे जो बसें खड़ी हैं वो सिर्फ सरकारी बसें, यहाँ पर गवर्नमेंट बसें खड़ी है। यहाँ पर आमतौर पर प्राइवेट वॉल्वो बसेस खड़े रहते थे। और इसके आगे ये पीछे की तरफ सरकारी बस अड्डा, ये दिखाऊँ आपको, ये था सरकारी बस अड्डा। कुछ ही बसें खड़ी है, तो आधा बस अड्डा तो बह गया है उस तरफ ब्यास नदी में। जो आने का रास्ता था, जो बस अड्डे में आते थे, वो रास्ता भी लगभग कट गया है नदी के बहाव में और बह रखा है। अभी भी पानी बह ही रही है बस अड्डे में। ये कुछ बसें खड़ी है यहाँ पर। ये एक नाला हुआ करता था, बीच में बहती थी, नाले के उस तरफ था ये वाला प्राइवेट वॉल्वो बस स्टैंड का एरिया, और ये वाला था सरकारी बस अड्डे का एरिया, ये वाला इस तरफ। तो ये लगभग क्षतिग्रस्त हुआ, अच्छा खासा 25 to 30% क्षतिग्रस्त हो गया है। और बस एंट्रेंस का कोई रास्ता भी नहीं है। छोटे छोटे यहाँ पर बस एक आध दुकान है चाय कॉफ़ी और उसके खाने पीने के लिए, बाकी कुछ भी नहीं है। यहाँ बैरिकेड लगा हुआ है, इधर ना जाएं आगे, तो आगे तो रोड है नहीं फ़िलहाल उस तरफ जाने के लिए। और ये वाला रास्ता देखेंगे जो मैं बता रहा था, एंट्रेंस माल रोड मनाली, तो ये रास्ता फ़िलहाल चालू है। यहाँ से आप मनाली माल रोड की तरफ जा सकते हैं। लोग पैदल ही आ रहे हैं गैस सिलेंडर लेकर, क्योंकि गाड़ियाँ तो आ नहीं रही है आगे की तरफ से। तो यहीं तक कुछ गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी है। आगे का दिखाता हूँ, तो बताया है कि आगे भी माहौल बिल्कुल भयानक ही है, ख़राब ही है। आगे भी रोड कट के 4 लेन वाला ये है, तभी स्थिति है, कट के बह रखा है। ट्रक में ही किचन खोल दिया इन्होंने, व्यवस्था टेम्प्रोरी खाने पीने के लिए। यहाँ पहुँचने पे देख रहा हूँ, यहाँ से भी रोड कट गया है दोनों तरफ का, मतलब गाड़ियाँ यहाँ से आगे बिल्कुल नहीं जा सकती है। 4 लेन जो हाईवे था ना, वो बिल्कुल कट के बह रखा है। नदी का प्रवाह बिल्कुल बगल में आ गया था इस हाईवे के। तो ये तो था जो बस अड्डा मैंने बताया था। देखिए नदी का प्रवाह बिल्कुल करीब आ गया है, इतना करीब कभी नहीं था पहले। वो नदी उस तरफ दूर बहा करती थी। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हाईवे यहाँ कट के बह रखा है। 4 लेन हाईवे था, बिल्कुल ये कट गया है। लोग पैदल ही जा रहे हैं, और गैस सिलेंडर ये सब जो लाना है ना, उधर ही गाड़ियाँ खड़ी है उस तरफ, पैदल ही जा रहे हैं। और फिर वो सामान लेके लोग उस तरफ से इस तरफ आ रहे हैं। तो इधर तो फ़िलहाल रोड रिपेयरिंग का काम भी चालू नहीं हुआ है। सोलंग वैली वाले रास्ते में गए थे तो रोड रिपेयरिंग का काम चालू हो गया था, बनाना चालू कर दिया था बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, BRO जिसे बोलते हैं। यहाँ तो कोई काम भी चालू नहीं हुआ है अभी तक, जैसे का तैसा वैसा पड़ा ही हुआ है। तो पता नहीं कब काम स्टार्ट होगा। रोड टेम्प्रोरी चालू होंगे, परमानेंट तो छोड़ दो, कब चालू होगा पता नहीं। तो जब तक ये रोड सही नहीं होगा, मनाली का फिर कनेक्टिविटी नहीं रहेगी प्रॉपर, तो तब तक तो परेशानी बनी रहेगी। लोग पैदल ही इधर से उधर जा रहे हैं, हम भी उधर चलते हैं पैदल ही। तो उसी से लोग, ये गाड़ियाँ लगी है आलू प्याज की, तो पैदल ही लेके जाएंगे कंधे पर, और उधर से लेकर इस तरफ आएंगे। सीमेंट की बोरियां ला रहे हैं डो के इस तरफ। तो टेम्प्रोरी रास्ता है, मेक शिफ्ट जिसे बोलते हैं, परमानेंट नहीं है। पहाड़ों में हल्का सा काट के पैदल चलने के लिए ये रास्ता बनाया है। रोड से भी ज़्यादा नदी इस तरफ टर्न हो गया, ट्विस्ट हो गया, और ये सारे रास्ते को इधर काट दिया। बिल्कुल उसने अपना रूट ही चेंज कर लिया नदी ने।
उस तरफ रूट होता था, इस तरफ वो डाइवर्ट होके आ गए हैं। तो बस ये पैदल वाला टेम्पोररी रास्ता बना है आने जाने के लिए। कितना ख़तरनाक है, रिस्की भी है। पैर फिसला ना तो सीधे नदी में जाके गिरेंगे उस तरफ। आगे एक पेड़ भी उखड़ गया है, उखड़ के गिर गया है इस मकान पे। इतनी बारिश ने तबाही मचाई है, पूरा रास्ता काट दिया है। और पेड़ काट के हटाएंगे तब ठीक ठाक रास्ता बनेगा आने जाने के लिए, इधर से उधर जा पाएंगे। सीमेंट की बोरियां यहीं उतर रही है और इसे लेकर लोग पीठ पे फिर जा रहे हैं उस तरफ। तो उधर जाने का तो कोई उपाय ही नहीं है। और गैस सिलेंडर भी मैंने देखा लोग कंधे पे उठा उठा के कुकिंग गैस सिलेंडर लेकर जा रहे थे इधर से उस तरफ। बिल्कुल सुनसान और वीरान हो गया है। रास्ता तो कट रखा था, तो मैं गया नसोगी गांव के अंदर से, जहां से सिर्फ 2 व्हीलर जा सकती है, 4 व्हीलर गाड़ियां नहीं जा सकती है। तो पतला रास्ता है, वहां से सिर्फ गांव से गली से होते हुए जा सकते हैं। और ये रास्ता निकलता है सिमसा विलेज में, जो मिलता है जाकर आगे कन्याल रोड में। तो कन्याल रोड में ये है, तो ये सिमसा का एरिया है, तो ये बिल्कुल सुरक्षित है। यहाँ पर कुछ भी नुकसान देखने के लिए नहीं मिला है। और यहीं से रास्ता आगे की ओर जाता है नीचे की तरफ, जो मिल जाता है नीचे हाईवे में, जो मनाली से पतली कुल होते हुए। ये रास्ता कन्याल रोड का आगे जाता है और मिल जाता है इस हाईवे में, जो मनाली से पतली कुल होते हुए कुल्लू की तरफ जाती है। तो यहाँ से राइट टर्न ले लेते हैं और राइट हैंड साइड ही चलना है, क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड की बहुत सा जगह से सड़कें धंस रखी है, डैमेज हो रखी है। एरिया बिल्कुल सुनसान है। यहाँ पर 2 पेट्रोल पंप हैं, दोनों सुनसान है, उसमें एक बूंद भी पेट्रोल नहीं बचा हुआ है। इस पेट्रोल पंप से आगे जाते हुए रास्ते में भानुपुल के पहले रास्ता ख़राब हो रखा है। बजरी पत्थर रोड पे लैंडस्लाइड के बाद और भारी बारिश के बाद यहाँ पर गिर रखे हैं। ये भानुपुल का एरिया है। तो भानुपुल के लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है। ज़्यादा नुकसान तो देखने को नहीं मिला है होटल और उसको, लेकिन नदी के पास का एरिया लेफ़्ट हैंड साइड भी नुकसान हो रखा है और राइट हैंड साइड भी अच्छा खासा नुकसान देखने को मिला है। भानुपुल से जैसे ही आगे गए तो यहाँ पर भी लैंडस्लाइड होने के बाद रास्ते में बहुत बड़े बड़े पत्थर देखने को मिले हैं। और उससे आगे बढ़ते हुए ये पहुँच गए हैं अलो ग्राउंड के पास। यहीं पर ग्रीन टैक्स बैरियर है, तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा नुकसान सुनने को मिला है। तो ये यहाँ से रोड बिल्कुल गायब हो रखा है। तो शॉर्टकट रास्ता से जो नसोगी गांव था, फिर सिमसा विलेज होते हुए हाईवे पकड़ते हुए इस तरफ आ गए। तो यहाँ पर ग्रीन टैक्स बैरियर है और अलाउ ग्राउंड भी है। तो ये तो पूरी तरह से बर्बाद हो रखा है, अच्छी खासी यहाँ पर तबाही हो रखी है। तो यहाँ पे थोड़ी दूर पर ही ग्रीन टैक्स बैरियर है। तो इधर जो गाड़ियाँ फंसी है ना, वो फंसी ही है। उस तरफ माल रोड नहीं जा सकते हैं, माल रोड से नगर वाला रोड मतलब गाड़ी निकल नहीं सकती है। नदी की धारा देखिए कहाँ तक आई है, इस तरफ से इधर बहते हुए। इधर तो नदी बहती ही नहीं थी, वो दूसरी तरफ थी उसकी वो धारा। वो पूरा लो ग्राउंड है ना, वो एकदम पत्थर पत्थर बजरी सब कुछ इधर ही आ रखा है। और रोड आगे से बिल्कुल डैमेज हो रखा है, कट रखा है, बह रखा है। तो इधर की गाड़ियाँ यहाँ से लेकर जो प्राइवेट वॉल्वो बस स्टैंड के पास जो रोड कटा हुआ है, बहा हुआ है, तो बिल्कुल कटी हुई है। गाड़ी यहाँ पर फंसी हुई है, जो गाड़ियाँ सिर्फ 2 व्हीलर ही गाड़ियाँ हैं वो आ जा सकती है। नसोगी गांव से घुसते हुए कन्याल चौक से उधर नीचे आएंगे सिमसा होते हुए, तो उधर आ सकती है। तो यहाँ तक भी सिर्फ बाइक आ सकती है, बाइक इधर खड़ी है। फिर यहाँ से भी आगे बाइक भी नहीं जा सकती। तो मैंने भी अपनी बाइक पार्क कर दी है, लेकिन पानी कहाँ तक आया था, ये पूरा रोड ही बर्बाद कर दिया है। बर्बाद करते हुए इस तरफ भी आ गया, ये यहाँ तक घुस गया है। एक बाइक इधर आके पड़ी हुई है, ये भी कहीं से बह के आई होगी। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्बादी हुई है। अच्छे खासे होटल थे, गेस्ट हाउसेस थे यहाँ पर गाड़ी रिपेयर होता था पंचर का। ये वाले दुकान टायर टूयर लगे हुए हैं, दिख रहा होगा यहाँ पर। इस तरह से तो बर्बादी देखेंगे ना, भीषण पैमाने पे हुआ। वो ट्रकें वहाँ पर आके उधर देखिए लग रखी है, वहाँ पर बह रखी है, ख़त्म है, फिनिश टोटल। नीचे का हुंडई का शोरूम ख़त्म हो रखा है, उधर हुंडई का शोरूम। इधर वाले मकान है ना कुछ, ये ऊपर वाले सिर्फ बचे हुए हैं। हमें भी क्रॉस करके उधर जाना पड़ेगा।
उधर जाते हैं, बस रास्ता तो नहीं है ब्रिज के इस तरफ, हमें भी यहाँ से जम करके उस तरफ जाना होगा। ये पूरा हुंडई शोरूम है ना, ये पूरा ख़त्म हो रखा है, कुछ बचा ही नहीं है इसमें। रोड की जगह ये आ गए हैं, देखिए डबल लेन हाईवे था ना, 4 लेन हाईवे, वो नदी में बदल गई है। पानी भी इधर है, इकट्ठे हैं, बड़े बड़े पत्थर का शेप देखिए जो आया है, इससे अंदाज़ा लगाइए कि वाटर करंट कितना होगा, कितनी ताकत होती है। ये देखिए, ये ट्रक आकर यहाँ पर कहीं से आया है और यहाँ आकर अटक गया है, वो फंस गया है यहाँ पर आकर, बिल्कुल। तो रास्ता है नहीं प्रॉपर, बस किसी तरह चल के इस तरफ पहुँच रहे हैं। जो लोग इधर हैं वो थोड़े बहुत काम स्टार्ट कर दिए अपना। इधर नीचे का तो ख़त्म ही हो रखा, कुछ नहीं बचा है। एटीएम बंद है उस तरफ, इस तरफ की बर्बादी का ये हिस्सा गिर रखा है इस तरफ। ऊपर का हिस्सा भगवान की दया से बच गया, उधर ऊपर वाले भी पोर्शन बच गए हैं। नदी बन गई है ये, बिल्कुल हाईवे नदी में तब्दील हो गई है। दुकान में कूड़ा ही कूड़ा, ग्रॉसरी स्टोर होगा, बिल्कुल बर्बाद हो रखा है। बिजली के तारे तूरे गिरी हुई है इधर, इलेक्ट्रिक वायर, कीचड़, गाद घरों से निकाला जा रहा, साफ सफाई चल रहा है नीचे का। बच गया ये सब भगवान की दया से, नहीं तो ये भी बर्बाद ही जाते। पानी जम रखी है यहाँ पर, नदी जैसा हो रखा है। उधर घर सब बच रखे हैं। सामने है ये नया यहाँ का फल और सब्जी मंडी था, तो पिलर पे खड़े हैं, नीचे सिर्फ, बाकी तो ख़त्म हो रखा है बिल्कुल। ट्रकें देखिए यहाँ पर, ट्रकों का हाल बुरा हो रखा है। डम्फर है ये सब, कितना वजन वाला होता है ये सब डम्फर, ये इन सबों को बहा के ले आई। पानी की ताकत देखिए, फोर्स देखिए। फोर्ड गाड़ी है, कार है, ये सब बालू में धंस रखी है बिल्कुल, इस तरफ बह बह के आकर। तो तबाही का आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना ज़्यादा बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ। इधर भी घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, इधर भी एक दिल्ली की कार है, नंबर प्लेट लिखा हुआ है। जल की धारा बन गई है इस तरफ, इधर होती नहीं थी, वो दूसरी तरफ होती थी, उस तरफ जल की धारा। तो ये ग्राउंड तो बिल्कुल ख़त्म हो रखा है। आगे भी दिखाऊं, ट्रक उधर फैली हुई है नदी के बगल में, इतना फोर्स है। एक ट्रक उधर है, एक जीप उधर खड़ी है, मतलब बर्बादी का ऐसा नज़ारा शायद आपने कहीं देखा होगा, और शायद मैंने भी नहीं देखा हाल के वर्षों में। ऐसा पहले आपने कभी देखा था? हाँ, पहले भी आया था, आज कुछ 18 साल पहले आया था। ऐसी बर्बादी? हाँ, ऐसी हो। रोड बह गए थे बिल्कुल। अरे उनने कहा नहीं, यहाँ बाजार था, बाजार चले गया पूरा। ये तो एकदम रोड था और ये नदी बन गई बिल्कुल। अब तो मिशान घाट की तरह मिशान घाट बनाए। शमशान घाट, हाँ सही कह रहे हो, बिल्कुल हाईवे था, हाँ। ये नदी बन गई। इतने बड़े बड़े पत्थर, इतने बड़े बड़े ट्रक आके यहाँ पे बह रखे हैं। मतलब खत्म हो गया मनाली, कुछ बचा नहीं अब। हाँ, हाँ, फिर से बनने में सालों लग जाएंगे अब। बन तो जाएंगे ना, टाइम लगेगा ना। देखो बोले यहाँ है, बच गया, थोड़ा पैसा लग गया तो। हाँ, ये बच गए। मिट्टी किसकी है, नहीं तो फिर तो होटल भी खत्म था, बड़ा सा होटल है। इधर तो ये कट रखा है, आगे ना मनाली जा सकते माल रोड, ना कुल्लू जा सकते। यहाँ से लेके वहाँ तक बीच में भी बह गई है रोड, इधर आगे भी बह गई है। इधर के लोग फंस गए हैं, हर जगह पे गई है। हालत ऐसी हो रखी है, बालू ही बालू यहाँ पे जमा हो रखे हैं। मतलब रोड की जगह बालू ने ले लिया है, नदी ने ले लिया है। मतलब प्रकृति जब ताकतवर हो तो आप सोचिए, इंसान की कुछ नहीं चल पाएगी प्रकृति के सामने। हम लोग जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए विकास के नाम पर, सम टाइम ऐसा लगता है उसी की ये देन है। प्रकृति से छेड़छाड़ हुई, क्लाइमेट चेंज हुआ, उसका असर आया, बारिश हुई लगातार नॉन स्टॉप, जलस्तर बढ़ा ब्यास नदी का, और उसने अपने साथ सब कुछ तबाह कर दिया लोगों की ज़िंदगी में। यहाँ देखिए गाड़ियाँ ये बह के आई है, 33 HP नंबर का ये, बाप रे। घर मकान इधर गिर रखे हैं, उधर गाड़ियाँ, टेलर उठा हुआ है, उस तरफ गाड़ियाँ बह रखी है। चलने के लिए रास्ता नहीं है प्रॉपर, बजरी, पत्थर, कंकर। ये देखिए, ये बड़ा सा कोई ट्रक है, ट्रॉली, उसके अवशेष इधर बचे हैं।
ट्रक उधर बह के आई है, उधर हो रखी है। इधर आगे की तरफ चलते हैं। आगे तो कह रहे हैं हाईवे भी पूरा का पूरा कट गया है, बह गया है उस तरफ से। तो अंदर के शॉर्टकट रास्ते से चलेंगे। ये घर बच गया लोगों का। ये तो बहुत सारे लोगों के घर भी तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। मतलब वो कैसे दोबारा घर बनाएंगे? लोगों का एक पूरा जीवन लग जाता है घर को बनाने में। वो जो बर्बादी का आलम हो रखा है, सब कुछ खत्म। ये घर देखिए, ये भी बस गिरने ही वाला है। ये घर देखिए, ये भी बस गिरने ही वाला। ग्राम पंचायत सालीन पंचायत भवन है। पिलर देखिए, ये अदर में लटक रही है। कब गिर जाएगी पता नहीं, कोई गारंटी नहीं। बिजली की तारें खतरनाक तरफ से झूल रही है यहाँ पर। इधर देखेंगे तो अब बीचों बीच आ गया हूँ मैं इस तरफ। माहौल देखिए इधर बर्बादी का। इस तरफ कार है 4 नंबर प्लेट की, वो बह के आई है यहाँ पर, ये खड़ी है इस तरफ से। आगे बस है, एक बस भी बह के आ गई है। यहीं पर ग्रीन टैक्स बैरियर होगा, वहीं से आगे की तरफ नीचे तो पानी बह रही है इस तरफ की। तो ये तो पूरा रोड में तब्दील हो गया और रोड आगे ख़त्म हो गया। वो तो दिखाते ही आ रहा हूँ। उधर भी टैक्सियाँ बह रखी है, उस तरफ आल्टो उल्टी हो रखी है। कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ पे ग्रीन टैक्स था, पर्ची कटती थी यहाँ पे तो एंट्री होती थी मनाली में। अब देखिए ये कैसा दिखता है, ये ग्रीन टैक्स, ये बैरियर था यहाँ पे। बुरा हाल है। उधर सिर्फ हिमाचल टूरिज्म का बस अड्डा था, वहाँ पे बसेस खड़ी रहती थी, वो दिखाई दे रही है सिर्फ। वो सुरक्षित रह गया है भगवान की दया से, नहीं तो वो भी बिल्कुल ख़त्म ही हो गया था। पानी आने लगा ना तो लोगों ने नहीं सोचा कि दरिया इधर को मुड़ जाएगी। अच्छा। क्योंकि दरिया तो उधर से जा रही थी ना। हाँ। तो सब लोग बैठ गए। गाड़ी देखो कितनी गाड़ियां चली गई, बहुत ज्यादा बैठ के। वो इसलिए क्योंकि इन लोग जैसे यहाँ के लोगों ने सोचा ना कि पानी नदी जो यहाँ को नहीं आएगी, उधर से ही जा रही है। सबने यही सोचा। तो उस तरफ हाँ, उस तरफ से था ना। जैसे ही वो ऊपर से जहाँ पे वो था बल्ली वाला, जो चट्टान से ऊपर से स्कूल था, स्कूल से जैसे ही नदी इधर को आया, जितने भी लोगों ने गाड़ी, किसी ने सोचा भी नहीं था कि यहाँ पर आ जाएगा, तो सारी गाड़ियां बह गई। अरे कितने बोल्बो ट्रक्स, छोटी गाड़ियां यहाँ के लोकल लोगों के ना, सबके देख ही रहे होंगे। अभी मैं नीचे तक जाकर आई, 3 बोल्बो तो नीचे ही है। अभी जाना आप। अच्छा। 3 बोल्बो, एक तो यही है ना। हाँ। एक वो जो मिट्टी रखा उसके बगल में, एक उधर उस तरफ पहुंचा दिया, नदी के दूसरी तरफ बीच में छोड़ दिया। 3 बोल्बो है यहाँ आगे जाके। और यहाँ कारें देखो, आपने देखी होगी, कम से कम 25-30 तो मैंने गिन लिया, ऊपर से गिनती हुई आई हूँ मैं। तो तब इन्होंने नहीं सोचा ना कि नदी इधर को मुड़ जाएगी। ये 95 में हुआ था ऐसे ही। अच्छा, 95 के बाद अब हुआ जाके ये बुरे हाल ऐसा। तभी भी इतना ज्यादा तो नहीं किया था, गया तो था, ये यहीं से आया था, तब भी यहीं से आया था। क्या लगता है कितना समय लग जाएगा इसको ठीक होने में? पता नहीं जी। अब कोई तो बोलते हैं कि जल्दी युद्ध स्तर पर करेंगे, तब तो जल्दी बन जाएगा। अगर तो ऐसे तो मेरे को नहीं लगता है कि लोगों की कमाई धमाई सब रुक गई है। यहाँ के लोगों की तो कमाई रुक गई। हाँ, मनाली तालुक की खत्म। हाँ जी, आलू ग्राउंड तो बहुत बुरी तरह से। देखो ऐसा तो बहुत ही खतरनाक कि ऐसी बारिश लगातार 72 घंटे तक, 72 से भी ज्यादा, 4 दिन। नहीं, ऐसा कभी नहीं। हम तो यहीं के तूफान पे कभी नहीं था। वो आगे तो मुझे इतने बड़े बड़े पत्थर दिखे हैं, पूरा ले आया ना, पत्थर ही ले आया वो। ये देखो, ये ऐसी कर दी। सब्जी मंडी की बिल्डिंग बची। हाँ, बची है। इसमें भी लोगों को रेस्क्यू किया गया, फंस गए थे लोग। अच्छा। हाँ, तब किया गया इस पे भी। ऐसे है जी भगवान, ये जो ऐसा कभी नहीं, कुदरत का जो कहर है ना, ये तो किसी को बख्शता ही नहीं है। सबने नदी के किनारे वो कर दिया ना, पत्थर तोड़ के घर बनाने शुरू कर दिया ना। पत्थर, रेता, बजरी सब निकालते गया वहाँ पर, तभी तो इधर को आया। ये ऊपर चढ़ के आया हूँ इस तरफ। ग्रीन टैक्स बैरियर था यहाँ पे पहले। पीछे दिखाऊं आपको इस तरफ, तो ये हिमाचल टूरिज्म ऑफिस है ये। इसमें भी बालू भर रखी है, बसें बच रखी है उधर। ये चलती थी लोकल टूर कराने के लिए बसें। मतलब पानी तो बस के अंदर घुस गया होगा, लेकिन बस फिलहाल सुरक्षित है। यहाँ पे है, इसके अंदर में थी इसलिए बच गई। ये बाउंड्री नहीं रहता ना, तो बस भी शायद पानी में तैरते हुए नदी में बह जाती और किसी दूसरे किनारे में देखने के लिए मिलता। यहाँ पर ये देखने के लिए नहीं मिलता। पहाड़ों का मौसम फिर से ख़राब हो गया। ऊपर पहाड़ पे देखेंगे ना,
बादल हो रखे हैं, हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी चालू हो गई है, बारिश चालू हो गई है। आगे भी रोड कट रखे हैं, मतलब डैमेज हो रखा है। और आगे चल के दिखाऊंगा तो रोड ही ख़त्म है, मतलब इधर के लोग उधर बिल्कुल आ जा ही नहीं सकते हैं। ये गाड़ी भी बह के आई होगी, इधर ये खड़ी हो रखी है। मारुति की सुजुकी का शोरूम है, वो बच रखा है। ये देखिए छोटा हाथी का ये भी बह के आई है, ख़त्म। मतलब लोगों की जमा पूंजी सब खत्म हो गया है। वो वॉल बना था हाईवे के बगल में, इसी बाढ़ को रोकने के लिए शायद वॉल खड़ा है, रोड तो बह गई है। ये देखिए थार गाड़ी महिंद्रा की JNK जम्मू एंड कश्मीर का है नंबर प्लेट, ये बह के आई है, ख़त्म हो रखा है। किसकी है पता नहीं। कंडीशन देखिए इसकी कितनी बुरी हो रखी है, बर्बाद हो रखा है लगभग। ये बाइक है, स्कूटी है, लग ही नहीं रहा स्कूटी में कुछ बचा भी है। इस तरफ ये हाईवे, यहाँ पे देखिए ये कार नैनो है मेरे ख्याल से, बह के आई है। बर्बादी का ये आलम बहुत ही खतरनाक हो रखा है। जब से हुआ ना, इसने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ ले डूबा इन्होंने। तो ऐसी स्थिति चारों तरफ हो रखी है मनाली में। अब बता दूं, मनाली में बस सर्विस की बता दूं, जो सरकारी बस अड्डा है मनाली का, HRTC का, वहाँ से एक बस चली सुबह 11 बजे मनाली से कुल्लू के लिए, HRTC हिमाचल प्रदेश परिवहन का। अदरवाइज टैक्सी वाले तो बहुत किराया चार्ज कर रहे थे, रिजर्व में जाओ या शेयर टैक्सी लेके जाओ, लूट ही मची हुई थी, परेशानी थी। राशन पानी नहीं आया था, तो मनु मार्केट में या उसके आसपास राशन पानी आने चालू हो गया। दूध, दही, फ्रेश अंडे, सब्जियां। जब से ये हुआ था तो राशन पानी की गाड़ियां भी नहीं आ रही थी। सब कुल्लू नागर होते हुए मनाली के तरफ आ रहे हैं, मेन मार्केट की तरफ। तो ये सब चीज़ें पहुंचना चालू हो गया है। बिजली है कुछ जगह, कुछ एरिया में बिजली नहीं है, इंटरनेट चल रही है, मोबाइल नेटवर्क आ गए हैं, लेकिन लोगों की आमदनी रुक गई है बिल्कुल, क्योंकि ये टूरिज्म वाला था सेक्टर एरिया, टूरिज्म से भी कमाई होती थी, तो वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। आमदनी का स्रोत बिल्कुल रुक गया है। पता नहीं लोग क्या करेंगे। जिसकी खेती बाड़ी है थोड़ी बहुत, उसका तो ठीक भी है, जिसकी खेती बाड़ी नहीं है उनका क्या होगा, भगवान ही मालिक है। तो आज के वीडियो में मैंने दिखाया आपको मनाली मॉल रोड से इधर पतली कुल वाले तरफ रास्ते में आएंगे, वहाँ से मैं ग्रीन टैक्स बैरियर के पास आया, अलो ग्राउंड के पास। तो यहाँ पे तो भयंकर बर्बादी का नज़ारा है। ऐसा बर्बादी का नज़ारा शायद मैंने भी नहीं देखा और किसी ने भी नहीं देखा। अगले ब्लॉग में किसी और जगह जाऊँगा, वहाँ दिखाऊँगा क्या हाल हो रखा है बर्बादी का, और लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कैसे हो गया है इस हेवी रेनफॉल और बाढ़ के बाद मनाली में।